स्टार्ट हो गया है। तो ओपीडी स्टार्ट हो गया तो ओपीडी में क्या क्या लेके जाना, क्या ले जाना है, क्या हम लेके नहीं जा सकते ओपीडी में, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस जगह पे आप हैं, किस यूनिट में आप हैं। तो ठीक है, अब मेरी यूजुअली पहले मैं मतलब नॉर्मली बात करूँ कि आपको ओपीडी में क्या किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले डिस्क्लेमर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे कॉलेज में मोबाइल अलाउ नहीं है। यूजी पीजी मतलब पीजीज़ को है अलाउ, यूजी में आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कभी भी आपको फ़ोन अलाउ नहीं है। क्लास में आप अगर पकड़े गए तो फ़ाइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ़ोन स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं है, ठीक है, और इंटर्न्स को भी अलाउ नहीं है। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत बार उन्होंने अलाउ किया था और लोग पकड़े गए थे रील्स बनाते हुए, रील्स अपलोड करते हुए, कोई मतलब मोबाइल में ही बिजी रहते हुए, तो पकड़े गए, उस वजह से बंद कर दिए गए। तो ठीक है, तो मोबाइल, टैब, लैपटॉप आप अलाउ नहीं है। जब आपका प्रेजेंटेशन है तब आप अपना लैपटॉप लेके आ सकते हो और प्रेजेंट करके फिर आप अपना रख सकते हो। बाकी लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउ नहीं है, ठीक है। बाकी अब इसके अलावा अलाउ क्या नहीं अलाउ मैंने आपको बता दिया। अलाउ इसमें क्या है, ये है मेरा बैग। मैं बताता हूँ कि मेरे बैग में क्या क्या रहेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं ला सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं मतलब ओपीडी में क्या लेके जाता हूँ, ठीक है। ये मेरा स्टेप देख सकते हैं, मुंबई से गया था मैंने। ये है मेरा स्टेप, ये है मेरा एप्रॉन। कंपल्सरी 2 चीज़ें तो अभी तक मैंने जो बताया कंपल्सरी। फिर अब मुझे दूसरे कॉलेजेस का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कॉलेज में एक नया चीज़ है जो शायद दूसरे कॉलेज में फॉलो करते हैं या नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये है ओपीडी डे बुक। डे बुक का मतलब ये है कि आपने दिन में क्या किया और क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि ये डे बुक क्यों है, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमारा 10 डेज़ का ओरिएंटेशन था। ओरिएंटेशन में बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा अभी, या फिर मैंने ठीक है, ओरिएंटेशन में क्या हुआ उसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ। लेकिन हमारा ओरिएंटेशन 10 डेज़ का ओरिएंटेशन था। 11th डेज़ में हमारा पोस्टिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। तो हमको क्या क्या लिखना रहता है कि सबसे पहले डे, नंबर ऑफ द डेज, जैसे डे 11 और डेट, देन कौन सा दिन है हमारा, जिस दिन ओपीडी स्टार्ट हो, दिन थर्सडे था। फिर उसके बाद टाइम, मतलब 8:45 टू कितने बजे से कितने बजे तक, 8:45 टू 4:30। फिर हमको कौन सा ओपीडी था, मतलब कौन सा यूनिट था, ओपीडी ओबीजी यूनिट, प्लेस देल्लागट्टे, हमारा जो कॉलेज है जहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ उस जगह का नाम है देल्लागट्टे। स्टाफ इंचार्ज 2 स्टाफ रहते हैं, तो आप डॉक्टर जो भी दोनों स्टाफ का नाम लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ फॉलोअप्स, आपने कितना लिया, ये ज़रूरी है, ये नहीं कि कितने केसेस आए, आपने कितना लिया, नंबर ऑफ़ फॉलोअप्स एंड नंबर ऑफ़ न्यू केसेस। फिर उसके बाद लर्निंग्स, मान लो अगर केसेस नहीं आए या फिर बहुत सारे केसेस आ भी गए, तो केसेस तो मतलब केसेस अगर आ गए तो चल ठीक है, तो 1 घंटे का भी टाइम मिल गया, प्रेजेंटेशन मिल गया, तो उसके हिसाब से लर्निंग्स आपने क्या पढ़ा। तो ये हो गई लर्निंग्स में क्या क्या रहता है कि जैसा कि केसेस नहीं है, अब आप लोग सोचते होंगे कि केसेस नहीं है तो क्या करते होंगे, कितना टाइम आप बात कर सकते हैं, टीचर्स भी रहते हैं, मतलब फिजिशियन भी रहता है, तो हम लोग कितना टाइम बात करेंगे। तो उस हिसाब से मैंने ज़्यादा अभी स्टार्ट किया, मैंने यूजुअली मैं मोस्टली बोरिंग पढ़ता था, तो अभी मैंने स्टार्ट किया कीनोट पढ़ना। पढ़ा था लेकिन मैं यूजुअली ज़्यादा बोरिंग पढ़ता था, तो कीनोट में लेके जाता हूँ, मेरे बैग में हमेशा रहता है कीनोट, ठीक है। इंटर्नशिप ज्वाइन किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा इंटर्नशिप 21 से स्टार्ट हुआ है, और मेरा रोल नंबर, जैसा कि मेरा फुल नेम शेख मोहम्मद सलमान है, तो मेरा रोल नंबर ऑलमोस्ट लास्ट में आता है। तो 80 स्टूडेंट्स में से मेरा 70 रोल नंबर है, तो उस वजह से पोस्टिंग भी आपको हर एक जगह में आपको पोस्टिंग, मतलब जैसा आपको पता है 365 डेज़ आपको वर्क करना है, 365 डेज़ में से 20 डेज़ आपकी
छुट्टी है वो 20 डेज़ में आप कभी भी छुट्टी ले सकते हो। और आपने कुछ भी गलत किया, अपनी अटेंडेंस नहीं लगाया, तो वो कम 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 होते होते उसके बाद से आपको, अगर मान लो कि 20 दिन की छुट्टी ख़त्म हो गई, तो एक दिन की छुट्टी पे एक दिन अगर आप छुट्टी ले रहे हो तो 3 दिन आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ये बात हुई छुट्टियों की। तो 365 डेज़ आपको काम करना है। तो 365 डेज़ में बहुत सारी यूनिट है, बहुत सारी जगह पे पोस्टिंग होती है। तो मैं सबसे पहले मैं अपनी पर्सनली बात करूँगा, मेरी पोस्टिंग कहाँ पे हुई है। बेस्ड ऑन रोल नंबर मैं आपको बताता हूँ। आप मेरी पोस्टिंग OBG यूनिट में हुई है। अब OBG यूनिट की मैं बात करूँ तो OBG यूनिट में आपको पता है OBG ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेक, तो उसमें मोस्टली मतलब 99% लोग में फीमेल से आती है। तो फीमेल कंप्लेन जैसा कि मुस्लिम कम्युनिटी या फिर कोई भी फीमेल लेडीज़ लोग जल्दी लड़कों को अलाउ नहीं करती है केस लेने के लिए। ऐसा यहाँ पर मैंने सुना है, मतलब अभी मुझे बाहर का नहीं, मतलब मोस्टली हम लोग समझ सकते हैं ना कि फीमेल कंप्लेन के अगर लड़की है तो उनके सामने ज़्यादा वो लोग अपना कंप्लेंट्स अच्छे से बताएंगे, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। तो OBG में हमारा काम क्या रहता है, OBG हमको क्या करना रहता है। अभी तक मैंने लगभग 10 दिन होने को है, मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ कि OBG में हमको मोस्टली बहुत सारे पहले बात तो जैसा सबको पता है कि मैं होम्योपैथी कर रहा हूँ। तो होम्योपैथी में सबको पता है कि केसेस बहुत कम आते हैं, और वो भी मैं जिस जगह पे हूँ, जिस जगह पे हमारा कॉलेज है वहाँ पे लोग थोड़ा कम है, तो केसेस बहुत कम आते हैं कंपेयर टू मेडिसिन यूनिट और सर्जरी यूनिट से। हमारे यूनिट में मतलब OBG यूनिट में लोग पेशेंट कम आते हैं। फिर भी हमारा काम क्या रहता है कि हमको केस लेना रहता है, केस मतलब फॉलोअप लेना रहता है, न्यू केसेस फॉलोअप पे पेशेंट फिर से आए उसको अगर किसी फॉलोअप का मतलब ये होता है कि जैसे नया केस लिया गया, नया केस लेने के बाद नया प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद उसको एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया कि ठीक है आप इस 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आप आ सकते हो। आप अगर कंप्लेन आपकी जैसी कंडीशन है उस हिसाब से आपको मेडिसिन दिया जाएगा। कभी कभी वो कंप्लेन क्योर हो जाती है, फिर बीच में कभी उनको एक नया कंप्लेन आ गया किसी और चीज़ की वजह से, वो लोग उसी को बोलते हैं फॉलोअप। उस वजह से वो लोग फॉलोअप के लिए आते हैं। नया केस के बारे में आपको पता ही है कि कोई भी फीमेल कंप्लेन नया पेशेंट आया तो हम लोग को वो फॉलोअप लेना पड़ता है, वो केस लेना पड़ता है नया केस। अब वो हमारे यूनिट में OBG यूनिट में 2 बैचेस है, मतलब 7 लोगों का बैच बना है, तो 2 बैचेस है, हमारा सेकेंड बैच है। तो हमारे बैच में मोस्टली बॉयज़ हमारे बैच में 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, 6 जन हो गए। अलग बैच में सिर्फ लड़कियां हैं। तो स्टार्टिंग उनसे ही होगा। तो कुछ लोग हैं जिनको नया केस मिला है, कुछ लोगों को है फॉलोअप मिला है, कुछ लोगों को है फॉलोअप नहीं मिला है। तो मुझे भी फॉलोअप मिला है। नंबर्स नहीं बताऊँगा वरना आप लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत कम नंबर हो गया है, ठीक है, लेकिन मुझे फॉलोअप मिला है। अब वहाँ पे रह के और क्या चीज़ें करना है, नया केस तो नहीं मिला मुझे 10 दिन में, और वहाँ पे रह के OBG यूनिट में रह के कभी कभी आपको प्रेजेंटेशन मिलेगा। मतलब अगर केसेस नहीं है तो आपको प्रेजेंटेशन रहेगा, आप टॉपिक को उनसे भी डिस्कस करते हो। अगर उस यूनिट में जो फिजिशियन है उसके अंडर में कोई केस कोई पेशेंट अगर एडमिट होता है तो आपको उसका फुल केस लेना पड़ेगा। तो मेरे अंडर में एक ऐसा ही केस था, मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे केस में एक अंडर ऐसा ही केस था कि जिसमें वो लड़की को फीवर था 4 दिन से, और रैशेस थे, हाथ में, नेक में, फेस पे, ठीक है, रैशेस थे। तो फीवर सिर्फ उसको रात को होता था, मतलब शाम से और रात को ही रहता था, ठीक है, पूरे दिन टाइम फीवर नहीं रहता था। और ये चीज़ें थी, और बिना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मैंने उसको डायग्नोस किया था मीज़ल्स, ठीक है, मीज़ल्स किया था। और जिसको प्रिस्क्राइब मैम ने उसको प्रिस्क्राइब किया था रस्टॉक्स 200 आवरली 2 आवरली 4 पिल्स, ठीक है। तो ये उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया गया था, वो 2 दिन में ठीक हो गई थी। ये मुझे 2 दिन में मैंने वो पूरा केस लिया, फ्रॉम प्रीलिमिनरी डेटा टू कंक्लूजन तक मैंने केस लिया, पूरा रेपर्टाइजेशन किया। रेपर्टाइजेशन में भी रस्टॉक्स आया, रस्टॉक्स मैंने भी लिखा। फिर उसके बाद मुझे वो केस वर्क की शीट में लिखा। फिर उसके बाद मुझे डेली सुबह डेली 8 बिफोर 8:45 मुझे केस लेना था, और
एंट्री करना रहता था, ठीक है। ये मतलब वो 2-3 दिन मैंने किया, फिर उसके बाद वो पेशेंट डिस्चार्ज हो गए, ठीक है। ये रहता है कि आपको अगर ओबीजी यूनिट में हो तो मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ी थी। बाकी आप मेरे चैनल में बने रहिए, मेरे से कनेक्ट रहिए, मैं आपको बताते रहूँगा कि मैंने क्या क्या केसेस लिए हैं और होम्योपैथी में क्या क्या हो सकता है, कितने केसेस कैसे ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। तो